एक क्वेश्चन ये किया गया है कि आया कि हम जो देसी घी वगैरह यूज़ करते हैं, तो मक्खन यूज़ करते हैं इसके अलावा, तो आया कि ये हमारी सेहत के लिए कैसे बेहतर है? इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ओमेगा 3 है, विटामिन K2 है और विटामिन ए है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट वूमेन है यानी हामला ख़वातीन, उनके लिए। जो हामला ख़वातीन हैं उनको रोज़ाना ख़ास तौर पर 2 टेबल स्पून देसी घी या मक्खन यूज़ करना चाहिए। बेसिकली देसी घी से क्या मुराद है? देसी घी से मुराद ये है कि वो घी जो आप खुद निकालते हैं दूध को उबाला दिलाए बगैर, क्योंकि जो बाज़ार में मिलता है वो एक तो मशीन के ज़रिए से निकाला जाता है, ऊपर से उसमें क्रीम अलग कर ली जाती है, जबकि जो देसी बिलोना घी होता है, जिसे बोली भी कहते हैं पंजाबी लोग, तो वो फ़ायदेमंद है। वो किस तरह से फ़ायदेमंद है? क्योंकि वो जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़ाना उसे 25 ग्राम से 30 ग्राम यूज़ करना चाहिए, यानी 2 टेबल स्पून। ये मेंटल हेल्थ बच्चे की या मेंटल नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, इन्हें रूमिनेंट एनिमल्स भी कहते हैं। उनमें क्या होता है, बेसिकली वो अल्लाह ताला ने इनके जो मैदा है उसके 4 खाने बनाए हुए हैं। उनमें ये बेसिकली पहले फर्मेंट होता है, यानी दूध। तो जब वो आप उनसे दूध लेते हैं, दूध जानवरों का, तो फिर क्या होता है कि यूँ ही उन्हें हल्का सा गर्म करके ऊपर से मलाई उतारी जाती है या दही के अमल के ज़रिए उसे फर्मेंट करके यूज़ किया जाता है, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि इसमें अगर आप देखें आम गाय में K1 होता है आम दूध में, लेकिन जब वो चरती है, यानी मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ उसके जो फर्मेंटेशन के अमल के बारे में, वो K1 K2 में कन्वर्ट होता है। इसी तरह जो कैरोटीन, बीटा कैरोटीन है, वो विटामिन ए जिसे हम कहते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है तो वो बेसिकली विटामिन ए बनता है। इसी तरह ALA जिसे ओमेगा 3 कहते हैं, वो जब कन्वर्ट होता है तो वो EPA DHA में कन्वर्ट होता है। और इन सब में बेसिकली जो सबसे अहम है वो ये है कि ओमेगा 3, विटामिन K2 और विटामिन ए, ये बेसिकली आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप देसी घी या मक्खन यूज़ करते हैं, एक तो इससे आपको कभी बवासीर नहीं होती, दूसरा इसमें क्या होता है कि आपकी गट हेल्थ यानी मैदा ठीक रहता है, आपके पेट की कोई बीमारी नहीं होती। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को हशाश-बशाश में महसूस करते हैं। उसके अलावा बच्चों की नशोनुमा के लिए, जैसे मैंने बताया, मेंटल जो फॉर्मेशन है, माइंड की फॉर्मेशन, ब्रेन की फॉर्मेशन, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिकली इसी तरह हासिल होता है कि आप देसी मक्खन या देसी घी जो बाज़ार से यूज़ करते हैं लेके, वो फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन जो घर में निकाला जाता है हल्की आंच पर, या फिर जो बोली यूज़ की जाती है या बटर मिल्क यूज़ किया जाता है, वो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। तो इसके अलावा आप मेरे साथ मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।